नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। खबरों का रुख करें उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। लोकायुक्त चयन समिति के सदस्य बनाने के लिए 15 सितंबर को बैठक, कुछ नामों का पैनल तैयार किया गया। बैठक में यशपाल आर्य, ऋतु भूषण खंडूरिया, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्रतिनिधि में लेंगे हिस्सा। बलिदानियों के आश्रितों को सैनिक पुनर्वास संस्था देगी 10 लाख रुपए, राजभवन से मिली मंजूरी। और खरीफ सत्र 2024 और 25 के लिए उत्तराखंड में धान की खरीद 1 अक्टूबर से शुरू करने की तैयारी, 31 दिसंबर तक चलेगी खरीद। जल संस्थान के पंप हाउस में रखे सिलेंडर से क्लोरीन गैस का रिसाव, पंप हाउस में मची भगदड़, कई अस्पताल में भर्ती। डेंगू को लेकर बढ़ाई गई सतर्कता, स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने सभी सीएमओ को डेंगू नियंत्रण के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए। और उत्तराखंड में भारी बारिश से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त, लैंडस्लाइड से प्रदेश की 150 सड़कें बंद, केदारनाथ पैदल मार्ग पर बढ़ा भूस्खलन का खतरा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पानी पानी देवभूमि। देहरादून से खबर सामने आ रही है। भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने ये रेड अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के 7 जिलों में अलर्ट जारी किया गया। आपदा प्रबंधन विभाग ने विभागों को अलर्ट कर दिया है, क्योंकि लगातार भारी बारिश की चेतावनी के चलते ये अलर्ट जारी किया गया है। 12 से 14 सितंबर तक भारी बारिश के आसार हैं और इसी को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। पर्वतीय जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, तो जिससे भूस्खलन का भी खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो देवभूमि पूरी तरीके से पानी पानी और इसी को देखते हुए आपदा प्रबंधन 12 से 14 सितंबर तक भारी बारिश का अलर्ट। पर्वतीय जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बढ़ते आगे, कालाढूंगी से खबर सामने आ रही है। जिले में भारी बारिश से उफान पर नदी नाले। एसडीएम कालाढूंगी रेखा कोहली ने क्षेत्रों का निरीक्षण किया और नाले किनारे बसे लोगों से दूसरे स्थानों पर जाने की अपील की है। राजस्व उप निरीक्षकों को अपने क्षेत्र में बने रहने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्व उप निरीक्षकों की लापरवाही पर सख्त कार्रवाई होगी। बीते 2 दिनों से पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। तो वहीं तेज बारिश के बाद नैनीताल जिले की नदी नाले तेज उफान पर हैं। बीते 2 दिनों की अगर बात की जाए तो लगातार बारिश के बाद कोसी और शिप्रा नदियां रौद्र रूप धारण किए हुए हैं, जिससे खैरना बेताल घाट के लोग चिंतित हैं और नदी में अचानक पानी बढ़ने से 2 गायों में गाय भी फंस गई हैं। इसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने नदी में उतरकर कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। भारत नेपाल सीमा को जोड़ने वाले शारदा बैराज को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। दोनों देशों की बैराज पर आवाजाही पर विराम लगा है। लगातार पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों में हो रही 2 दिन से भारी बारिश के चलते शारदा नदी उफान पर है और इससे ब्रिटिश कालीन बनबसा बैराज पुल अपने रौद्र रूप में बहता हुआ नजर आ रहा है। लाखों क्यूसेक जो पानी की निकासी है कैनाल विभाग द्वारा की जा रही है।
अल्मोड़ा से खबर है। हल्द्वानी मोटर मार्ग में क्वारब से 50-60 मीटर अल्मोड़ा की तरफ से लगातार बारिश के कारण रोड धंस रही है और रोड में बड़े बड़े बोल्डर आ रहे हैं, जिसके कारण सड़क मार्ग पूरी तरीके से अवरुद्ध हो गया है। यात्रियों की सुरक्षा के दृष्टिगत अल्मोड़ा हल्द्वानी मार्ग को कल प्रातः 7 बजे तक बंद किया गया। पुलिस द्वारा जनता से अपील की गई है कि निरंतर बारिश हो रही है और इसके कारण भूस्खलन, पत्थर गिरने का खतरा बना हुआ है। अति आवश्यक ना हो तो यात्रा करने से बचे और अब जिन यात्रियों को हल्द्वानी जाना है वो अपने अल्मोड़ा शहर फाटक लमगड़ा से होते हुए जा सकेंगे। रुक करते हैं अगली खबर का। नैनीताल का। नैनीताल सहित आसपास के पहाड़ी जो क्षेत्र हैं, पिछले 36 घंटों से बारिश लगातार जारी है, जिससे जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। मौसम विभाग की माने तो 14 सितंबर तक ये दौर जारी रहने की संभावनाएं हैं। सितंबर माह में हो रही बारिश से नैनी झील लबालब भर चुकी है और झील का जलस्तर जो है वो 12 फीट से ऊपर चला गया है। सिंचाई विभाग ने झील से पानी निकासी के लिए सभी गेट खोल दिए हैं और नैनी झील में नौकाएं पानी में डूबी हुई हैं। भारी बारिश को देखते हुए प्रशासन ने भारी बारिश में जन सामान्य में से सावधानी बरतने की अपील जारी की। हल्द्वानी और उसके आसपास के इलाकों में पिछले 36 घंटे से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है और एक और जहां ग्रामीण इलाकों में धान की खड़ी फसल को भारी नुकसान पहुंचा, तो शहरी इलाकों में जलभराव से भारी नुकसान हुआ है। पूरे जिले में 5 स्टेट जो मार्ग सहित 39 रास्ते पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं और इसके अलावा गौला, नंधौर और कोसी नदियों में जलस्तर में भारी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। गौला नदी में 45,000 क्यूसेक से अधिक का पानी बह रहा है और इसके अलावा हल्द्वानी चोरगलिया मार्ग शेरनाला आने से बंद हो गया है। प्रशासन ने मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक सरकारी मशीनरी को अलर्ट पर रखा है और उप जिलाधिकारी परितोष वर्मा का कहना है कि राजस्व विभाग की टीम सहित तो पूरा प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जल भराव हो रहा है जहां पर वहां लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा नदियों के किनारे रह रहे लोगों से सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट होने की अपील की गई है। कल से यहाँ पर निरंतर बारिश जारी है और आज भी रेड अलर्ट है और जैसा कि मौसम विभाग की चेतावनी है उसी के अनुसार यहाँ पे भारी बारिश भी हो रही है और यहाँ पे रक्षिया नाला, कलसिया नाला और देवसरी नाले के किनारे रहने वाले लोग हैं उनको निरंतर सचेत भी किया जा रहा है और रात्रि में भी इनसे अपील की गई थी कि सभी लोग सुरक्षित स्थान पर रहें। पहाड़ों पर बारिश के बाद जलस्तर बढ़ने का असर अब ऋषिकेश में भी देखा जा रहा है। गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है लगातार। भागीरथी, मंदाकिनी सहित गंगा की जो सहायक नदियां हैं उनका जलस्तर बढ़ा हुआ है, जिसका सीधा असर मैदानी इलाकों में पड़ने लगा है। त्रिवेणी घाट पर आरती स्थल तक पानी पहुंच चुका है और इससे तीर्थ पुरोहितों और श्रद्धालुओं को दिक्कतें सामने आ रही हैं। जल पुलिस द्वारा लोगों से पानी में ना जाने की अपील की जा रही है। दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है कि जो भी श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं कि चेन पकड़ के या पीछे होकर स्नान करिए, कि गंगा जी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। ये सूचना आपको जल पुलिस द्वारा दी जा रही है, सूचना पे ध्यान दें। कृपया ध्यान दें, गंगा जी का जलस्तर काफी बढ़ा हुआ है।
तो गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए ये वार्निंग अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को हिदायत दी जा रही है कि वो सुरक्षित स्थानों में रहें जो स्नान करके, क्योंकि गंगा में स्नान का एक विशेष महत्व होता है और ऐसे में क्योंकि स्थितियां जो हैं वो काफ़ी विकराल बनती हुई नजर आ रही हैं तो लगातार वार्निंग दी जा रही है। हमारे साथ उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जुड़े हुए हैं। राजेश जी, जिस तरीके के हालात नजर आ रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड पूरा एक तरीके से पानी पानी है, जलस्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, किस तरीके की दिक्कतों से यहाँ की जो जनता है वो दो चार हो रही है? बिल्कुल सोनी, देखिए लगातार देखा जा रहा है कि जो बारिश है वो लगातार जो है उत्तराखंड के तमाम जो ज़िले हैं उसमें लगभग 36 घंटे से लगातार बारिश का जो प्रकोप है वो लगातार जारी है। क्योंकि इसको प्रकोप इसलिए भी बोला जाएगा क्योंकि अब 36 घंटे होने जा रहे हैं और टोटल जो है 48 घंटे का जो है अलर्ट, जो है रेड अलर्ट जो है वो मौसम विभाग ने जताया था। और 36 घंटे से लगातार जो बारिश है, चाहे वो कुमाऊं के ज़िले हों या फिर गढ़वाल के ज़िले हों, तो तमाम ज़िलों में बारिश जो है वो लगातार जारी है। कई गाँव का संपर्क जो है दूसरे गाँव से टूट चुका है। कई कनेक्टिविटी जो है नेशनल हाईवे की वो बाधित हुई है। लगभग 150 से ज़्यादा जो सड़कें हैं वो इस समय बाधित हैं। और अभी तक की जो करंट इंफॉर्मेशन है वो भी हम अपने दर्शकों को बता दें सोनी कि अभी खुद सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, वो आपदा कंट्रोल रूम का निरीक्षण करा है उन्होंने और तमाम जो जिला अधिकारी हैं उनसे वर्चुअली ही जो है उनसे वार्ता की है और तमाम हर संभव मदद से लेकर तमाम जो ज़रूरत की चीज़ें हैं जहां पर कनेक्टिविटी बाधित हुई है उसको दुरुस्त करने के साथ साथ वहां पर हर संभव मदद जो है लोगों तक पहुंचाने का प्रयास जो है वो धामी सरकार की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन अब देखिए लगातार मौसम का अलर्ट जारी है। 7 जिलों में जो है रेड अलर्ट की घोषणा जो है वो मौसम विभाग ने की है और इसके साथ साथ 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि पूरे उत्तराखंड में जो लगातार जो बारिश है वो कहीं ना कहीं अपना कहर बरसाए हुए है। जितने भी पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें खासतौर से, तो वहाँ लगातार लैंडस्लाइड जो है उसकी वजह से जो है रास्ते बाधित हुए हैं। चाहे बद्रीनाथ नेशनल हाईवे चमोली की बात करें या फिर रुद्रप्रयाग यानी कि जो केदारनाथ कनेक्टिविटी या केदारनाथ यात्रा को जो जोड़ता है मार्ग, उसको वो भी बाधित हुआ है। और लगभग 2500 से ज़्यादा जो श्रद्धालु हैं जो केदारनाथ यात्रा के लिए जा रहे थे उनको सोनप्रयाग पे ही रोका गया है। राजेश, देखा जाए अभी उत्तराखंड में जो हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं, कहते हैं प्राकृतिक जो बारिश होती है वो कभी कभी राहत पहुंचाती है लेकिन कभी कभी आफत भी ला देती है। तो आफत जैसा माहौल यहां पर नजर आ रहा है। आपदा प्रबंधन की जो जिम्मेदारी है वो खुद जो सूबे के मुखिया हैं, उत्तराखंड के मुखिया हैं, वो खुद देखते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं कौन कौन से जो इलाके हैं वो ज्यादा प्रभावित हैं और ऐसे में कितनी यहां पर सतर्कता जमीनी स्तर पर नजर आ रही है। लोगों को किस तरीके से अवेयर किया जा रहा है जो तटीय इलाके हैं, क्योंकि इसका मैदानी क्षेत्र में भी असर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल सोनी, देखिए मैंने जैसे आपको बताया कि जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पर लगातार लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है। लेकिन दूसरी बात अगर हम बात करते हैं मैदानी क्षेत्रों की, जहाँ पर जो तराई वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर जो तमाम नदी नाले जो हैं वो रिचार्ज हो चुके हैं, फुल उफान पर है और अलकनंदा और भागीरथी का जल स्तर भी बढ़ गया है। जो नदी किनारे तट पर रहने वाले लोग हैं उनको पुलिस प्रशासन द्वारा हटाया जा रहा है, लगातार वार्न किया जा रहा है, वार्निंग दी जा रही है कि सेफ स्थानों पर जो है उनको पहुंचाया जाए ताकि जो अलकनंदा और भागीरथी का जो पानी है उसकी वजह से किसी भी तरीके की दिक्कत ना आए। और इसी जो आपने दूसरा सवाल किया कि कहाँ पर ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र हैं, तो कुमाऊं में इसका ज़्यादा इफेक्ट जो है वो देखने को मिल रहा है। वहाँ पर काफ़ी रास्ते जो हैं वो बाधित हुए हैं। और अभी देखिए मौसम का अलर्ट अभी भी सोनी जारी है। अभी भी हम राजधानी देहरादून से जो तस्वीरें दिखा रहे हैं और इस समय भी झमाझम बारिश जो है कल से अभी तक जो है वो लगातार चल रही है और आगे जो है 12 से 14 घंटे जो है मौसम का हाई अलर्ट जो जिसको कहा जा सकता है वो जारी है। तो अभी कहीं ना कहीं बड़ा इफेक्ट जो है, अगर इस तरीके की झमाझम बारिश लगातार चलती रही तो कहीं ना कहीं आगे और बड़ा नुकसान हो सकता है। और इसी को मद्देनजर देखते हुए तमाम जिला अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। तमाम बिल्कुल राजेश जी, इस पर आगे भी नजर बनाए रखिएगा क्योंकि अगर लगातार बारिश यूं ही होती रही तो
क्या कुछ एहतियात के तौर पर क्या कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि ये बड़ा मायने रखता है, क्योंकि इन हालातों से निपटने के लिए, और ये प्राकृतिक एक तरीके से देखा जाए बारिश है तो एक आपदा का रूप धारण ना करे, तो उसको लेकर क्या कुछ इंतजाम धरातल पर किए जाएंगे। शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो कुमाऊं जो एरिया है वो फिलहाल ज्यादा प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है और इसी को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। रुक करते हैं शिमला से। ग्रांट में हाथियों की झुंड ने दीवार को नुकसान पहुंचाया है और नागला बुलंद नदा के किशनपुर ग्रांट में हाथियों की झुंड ने गन्ने और धान की फसलों को नुकसान पहुंचाया। दूधली क्षेत्र टाइगर रिजर्व पार्क और लच्छीवाला वन क्षेत्र में से घिरा हुआ है, जिस कारण इन जंगल के जो हाथी हैं और गुलदार हैं हमेशा आबादी क्षेत्र में आकर गांव के किसानों की फसल को तबाह करते हैं और पालतू पशुओं को अपना निवाला भी बनाते हैं। कई बार शासन और प्रशासन से गुहार लगाने के बाद भी गांव के किसानों और ग्रामीणों में भय का माहौल है, क्योंकि लाख कोशिशों के बावजूद भी जंगली जानवर की जो आबादी क्षेत्र में आवाजाही है वो बंद नहीं हो पा रही है। बढ़ते आगे, देहरादून एसएसपी के निर्देश पर पलटन बाजार में आग लगने और किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए दमकल के वाहनों के पहुंचने की रिस्पांस टाइम जानने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मॉक ड्रिल के दौरान दमकल के 2 बड़े वाहनों द्वारा घंटाघर और डिस्पेंसरी रोड से पलटन बाजार में प्रवेश किया गया और रुके निर्बाध रूप से पलटन बाजार होते हुए द्वारा धामावाला तक बाग क्षेत्र से बाहर निकले और विगत 3 दिनों से दून पुलिस द्वारा पलटन बाजार में अस्थायी अतिक्रमण जो ठेले वाले हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की गई। पलटन बाजार और आसपास के जो क्षेत्र हैं, किसी भी प्रकार का यहां पर अस्थायी अतिक्रमण ना होने से दमकल के वाहनों को पूरे मार्ग पर कहीं भी किसी प्रकार का अवरोध नहीं मिला, जिससे पूरे पलटन बाजार में दमकल के बड़े वाहनों की आसानी से आवाजाही सुनिश्चित हो सकी। नैनीताल में बीते 36 घंटे से लगातार हो रही बारिश के बावजूद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के 13 पदों के लिए चुनाव मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराई गई। मतदान के लिए हाईकोर्ट बार सभागार में 3 पोलिंग बूथ बनाए गए। चुनाव अधिकारी वीरेंद्र अधिकारी ने बताया कि सुबह करीब 9 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू कर दी गई और मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा, जिसके बाद आज देर रात तक चुनाव परिणाम जारी कर दिए जाएंगे। और आपको बता दें कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव में अध्यक्ष सचिव पद पर आमने सामने की फाइट है और अन्य पदों पर भी मुकाबला कड़ा होगा। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव के 13 पदों के 32 अधिवक्ता मैदान में हैं। चुनाव हमारा निर्धारित 9 बजे से टाइम हमने फिक्स किया था, 9 बजे से स्टार्ट हो गया है। मौसम खराब है इसलिए थोड़ा मतदाता अभी कम आए हैं। उम्मीद है मगर शाम 4 बजे तक की वोटिंग है, उम्मीद है सफल होगा चुनाव हमारा, अच्छी वोटिंग होगी। और हम आज ही मतगणना करके प्रयास करेंगे कि आज ही हम उसको कंप्लीट कर दें। इसी के साथ खबर उत्तराखंड में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।